नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं और चाहते हैं कि व्यापार 4 गुना अधिक बढ़े, शीघ्रता से वृद्धि हो। तो मित्रों, कुछ उपाय मैं आज बताऊंगा, वो आप करिए, आपको 100% लाभ होगा। मित्रों, एक बात मैं बता दूं आपको, एक दिन मेरे पास एक फोन आया सागर जिले से, और सागर जिले से फोन आया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं दुकान रोज खोलता हूं, लेकिन मेरी दुकान में ग्राहक आते नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उनसे कहा कि आपकी दुकान किस दिशा में है? उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरी जो दुकान है वो दक्षिण दिशा में है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकान के आसपास कोई दुकान है? बोले गुरुजी, जो मैं व्यापार करता हूँ उसी की दुकान मेरे से थोड़ी सी दूरी पर है, और उस दुकान पर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, परंतु मेरी दुकान नहीं चलती। मैंने कहा कि वो किस दिशा में है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, वो जो दुकान है वो विशेष रूप से एक पूर्व दिशा में है। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों की दुकान दक्षिण मुखी है उन्हें अपनी दुकान के सामने एक शीशा टांग लेना चाहिए। ध्यान दें, वास्तु शास्त्र ये कहता है कि दक्षिण मुखी विशेष रूप से मकान नहीं होते और विशेष रूप से दुकानें नहीं होती। ध्यान रखिए। दूसरी स्थिति, मित्रों, आज के समय में बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का बोलबाला है। ध्यान रखिए इस बात को। आपने ये बात, आपके मन में लग रहा होगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन यह सत्य है, समझिए। मानो तो पत्थर में भगवान होते हैं, और ना मानो तो पत्थर है। ध्यान रखें मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप अपने हाथ को जमीन पर रखेंगे और आप ये सोचेंगे कि ये भूमि आपको खींच रही है, तो मैं लिख कर दे रहा हूं आपको कि ये जमीन आपको वास्तव में खींच रही है। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण होता है, और प्रत्येक क्षण आप इस जमीन से जुड़े हुए हैं, तो इस जमीन ने आपको पकड़ रखा है। ये बात ध्यान रखिए। आप अपना हाथ जमीन पर रखिए और धीरे धीरे जब ऊपर की ओर ले जाएंगे, आप ये देखेंगे कि ये जमीन आपको खींच रही है। ध्यान दें, विशेष ध्यान देना मेरी बातों पर, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो अनुभव गम्य है, ऐसे नहीं कहता। ध्यान रखिए मित्रों, आपको केवल कुछ उपाय, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, जिनको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो मेरा यहां दावा है कि आप अपने व्यापार में 4 गुना लाभ प्राप्त जरूर करेंगे। सबसे पहली स्थिति, आपको अपनी तिजोरी में, गुल्लक में एक ऐसा शीशा लगाना चाहिए जो ऊपर की ओर हो, और जिससे कि जहां पर आप धन रखते हैं वो 2 गुना ज्यादा दिखाई दे। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मित्रों, आपको ईशान कोण में एक पीले कपड़े में नारियल बांधकर ईशान कोण में टांग देना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपकी दुकान में या आपके घर में कभी ना हो। तीसरी स्थिति मित्रों, बहुत ही खास, प्रत्येक रविवार के दिन एक नींबू मां भद्रकाली के मंदिर में चढ़ाइए, और अगर भद्रकाली का मंदिर नहीं है तो मां भद्रकाली का नाम लेकर विशेष रूप से एक नींबू को काटिए, और उस नींबू की 4 कली करिए। कितनी कली करनी है? 4। और उसमें आप सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाने के बाद वो चारों कटे हुए जो नींबू है, मां भद्रकाली की एक परिक्रमा करिए, और परिक्रमा में यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो ये मंत्र बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये मंत्र बोलकर आप वो चारों कली लेकर आएं और अपनी दुकान के चारों कोनों पर रख दीजिए। विशेष ध्यान रखिए, मैं आपको दावा दे रहा हूं, आपको कभी भी दुकान में कोई समस्या आपकी नहीं होगी। दूसरी स्थिति, एक नींबू मां भद्रकाली का नाम लेकर आप ऐसा ही काटिए,
और उस नींबू का जल आप विशेष रूप से एक पात्र में ले लीजिए। पात्र तांबे का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। एक आपको नीम का विशेष रूप से टहनी लेनी है, नीम की टहनी, नीम का झोंका जो होता है उसको तोड़कर लाइए और धीरे 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 आप अपनी दुकान में इस जल को छिड़किए। उसके बाद जो जल बचा हुआ हो मित्रों, उसको किसी गमले में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि अगर किसी ने आपकी दुकान का बंधन कर रखा है, दुकान को बांध दिया है, तो वो बंधन कट जाएगा 100%। दूसरी स्थिति मित्रों, बेहद खास स्थिति जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक नींबू आपको शनिवार की रात्रि में अपनी दुकान में रख देना है और रविवार को वो नींबू उठाकर आप माता रानी की सांग होती है जो, उसमें लगा देना है। ऐसा करने से अगर किसी ने आपकी दुकान पर विशेष रूप से किसी गलत शक्ति को छोड़ दिया है या फिर बंधन कर दिया है, तो वो स्थिति माँ भद्रकाली का नींबू रखने से उस नींबू में आ जाएगी और उसी नींबू को आप सांग में लगाइए। जिन लोगों के यहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर है, उन्हें चाहिए कि विशेष रूप से अगर वहाँ पर वो पूजा करते हैं या पूजारत हैं, तो प्रत्येक रविवार के दिन उन्हें एक नींबू जरूर उस सांग में लगाना चाहिए। जहाँ पर ये सांग खाली रहती है, जो पूजा करता है उसे विशेष रूप से बीमारियां होने लगती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप वहाँ के पुजारी हैं, वो भद्रकाली का मंदिर है और वहाँ पर सांग लगी हुई है, आप उसमें नींबू नहीं लगाते, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक और बात विशेष ध्यान रखिए, जो व्यापारी लोग हैं उन्हें चाहिए कि प्रत्येक रविवार के दिन एक जायफल, पान, विशेष रूप से एक पान, जायफल, पान, लौंग और इलायची और एक लगा हुआ पान, ये स्थिति आपको विशेष रूप से माँ भद्रकाली को अर्पित करना है। एक नारियल रविवार के दिन आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर रविवार के रविवार नहीं कर सकते तो प्रत्येक अमावस्या को यह क्रिया आप करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आपको कभी भी व्यापार में घाटा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक और बात, कुछ लोगों की क्या होता है मित्रों, कुंडली में बुध ही अस्त होता है, या फिर ये जो हस्तरेखा है, यहाँ पर ये जो रेखा है वाणी की, देखिए मेरे हाथ में ये वाणी की रेखा है, दिखाई दे रही होगी आपको। ये जो रेखा है, ये गड्ढा है। वाणी में ऐसे लोग चातुर्य प्राप्त करते हैं। अगर आपके भी हाथ में है तो आपके भी अंदर ये क्षमता होगी। तो मित्रों विशेष ध्यान रखिए, जिन लोगों के हाथ में बुध पर्वत की रेखा है और बुध पर्वत थोड़ा झुका हुआ है, वो व्यक्ति अपने मन से मजबूत रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए मित्रों, ये उपाय आप करिए। दूसरी स्थिति क्या होता है कि आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे जल रहे हैं, आपका बुरा चाहते हैं और वो प्रत्येक क्षण षड्यंत्र रच रहे हैं। इस स्थिति में अगर ये नियम आप फॉलो करते हैं, मैं आपको दावा दे रहा हूँ, कभी आपके जीवन में व्यापार से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये नियम आपको करना हो। एक और खास बात, कुछ लोग क्या है, व्यापार में कर्ज ले लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को चुका नहीं पाते, फिर परेशान होते हैं। तो मित्रों उनके लिए मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो जरूर कर लें। कर्ज से निवृत्ति का सबसे सरल मार्ग है और जो चाहते हैं वो जरूर इस उपाय को करें। आपको खड़ी धनिया लानी है। ध्यान रखिए, आप गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। आपने देखा होगा घर में जहां धना बोआ जाता है ना, वो कहते हैं कि धन की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं आपको एक बात आज बता रहा हूं, ये अपने जीवन में नोट कर लीजिए। यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा दबते जा रहे हैं तो इस स्थिति में आपको साबुत धनिया लेना है, साबुत धनिया, और अपने ऊपर से हरे कपड़े में बांधकर 7 बार निकालिए उसको। निकालने के बाद मित्रों आप जलाशय में जाइए, जहाँ पर नदी बह रही हो, उस नदी की धार में खड़े होकर आपको वो धनिया अपने हाथ से
धीरे 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 प्रवाहित करनी है, और जो कपड़े में आपने बांधा है वो कपड़ा भी आपको वहीं छोड़ देना। ऐसा आपको ये उपाय केवल बुधवार के दिन करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। और एक बात बता दूं, बुधवार के दिन ही क्यों करना है, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। जो लोग इस उपाय को करेंगे, मैं ये कह रहा हूं, कभी कर्ज नहीं होगा। आप पर कर्ज होगा तो वो बहुत ही शीघ्रता से उसका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और लाइन आपकी बनती जाएगी। यहाँ पर ये क्रिया आप करिए। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, गुरुजी आपने कहा कि धनिया को बांधकर अपने ऊपर से 7 बार निकालने के बाद फिर उस पोटली को खोलें या नहीं। उसको खोलनी है, आपको जलाशय में जाकर खोलनी है, और लगभग 250 ग्राम आपको विशेष रूप से साबुत धनिया लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। धन की वृद्धि के योग बनेंगे, जीवन में धन से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, यदि आप वो फॉलो करते हैं तो 100% धन से समस्या नहीं आएगी, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग ये क्रिया करते हैं उन्हें कभी धन से रिलेटेड समस्याएं नहीं आती। आज के लिए इतना ही। जय जय।